अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जो है सुबह वही नाश्ता तैयार किया, तो मैंने सोचा कि बजाय टोस्टर में डालने के मैं फटाफट ये पीस जो है तवे पे बना लेती हूँ। तो तवे पे मैंने सेकने शुरू कर दिए, और ये मैंने ताकि इकट्ठे जल्दी जल्दी सारे सेक के जाए ना। तो ये ब्राउन डब रोटी थी, तो इसके जो है ना मैंने पीस सेके एक साथ तवे पे सेक लिए और जल्दी जल्दी करके। और उसके बाद हमारा नाश्ता तैयार किया, चाय बनाई, और ये देखिए मैंने चाय भी बनाई। और इसके बाद जो है ना ये सारा नाश्ता तैयार हो गया। और ये मेरी इंसुलिन थी जो रखी हुई थी। और उसके बाद है नाश्ता अंडा वंडा सा फ्राई कर लिया था। और टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता ही है, आप लोग खुद भी बड़ी मुश्किलों से करते होंगे। ये जुमे का दिन था, मैं कुरान शरीफ भी पढ़ रही थी। और उसके बाद मैंने जो है ना ये बिरयानी बनाई। सुबह सुबह बच्चों ने कहा कि हम दोपहर में बिरयानी खाएंगे, तो मैंने सोचा बिरयानी बना लूँ। तो मैंने सुबह सुबह बिरयानी बना ली और बनाने को रखी है। इसमें मसाला मैंने भूना और जो है ना इसको ब्राउन किया, और इसमें जो है मैं घर के मसाले सारे डाल दूँगी। तो मैं खुद ही बनाती हूँ बिरयानी घर के मसालों से। मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि बाहर के मसाले ना हों। तो ये देखिए इसमें जो है ना मैंने सारे मसाले मिला लिए, मिक्स कर लिए घर के। और कभी कभी मैं ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत डब्बे का मसाले का भी ले लेती हूँ, लेकिन उसकी अजीब सी हीक होती है उसमें ना, डब्बे के मसाले में। वरना मैं ये कि मैंने सारे घर के मसाले डाल दिए। और आप मैंने जो पीछे रेसिपी ये भी डाली हुई है घर के मसालों की, तो वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बिरयानी बनती है उससे। ये मैंने चिकन की बिरयानी बना रही हूँ, और चिकन और आलू की बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं आलू भी होने चाहिए। आलू सब शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं चिकन और आलू की बिरयानी बना रही हूँ। तो उसके बाद मैंने जो है ना ये भूनना शुरू किया इसको, और ताकि मसाले जो है ना ये सारे अच्छी तरह से वो हो जाए, बिल्कुल नज़र ना आए ना, इतने इतने मतलब मोटे मोटे ना नज़र आए। तो मैंने इस तरह करके भूना। आज का दिन ऐसा होता है कि बस दौड़ भाग का दिन होता है, क्योंकि हमें नमाज़ भी पढ़नी होती है। फजर की तो पढ़ लेते हैं, फजर का तो अल्लाह का शुक्र है टाइम होता है। लेकिन ये कि ज़ोहर की नमाज़ में ये होता है खाना भी देना होता है, और ऑफ़िस जाने का होता है। मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज के बाद ऑफ़िस जाते हैं खाना खा के। तो फिर इस तरह ना मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, और मेरे अपने भी काफ़ी काम होते हैं। तो इस तरह ना मैंने फिर ये है कि बिरयानी बनाई, और इस तरह मसाला बनाया, और चावल मैंने भिगोने को रख दिए थे, तो वो मैंने भिगो के और बॉयल करे। तो इस तरह तो फिर ये कि ये जो है ना आज मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा करो कि आज मीठा भी बना लो साथ ही। तो मैंने कहा मीठा कैसे बनाऊं, क्योंकि गैस भी आ जा रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो मैंने आपको बताना भूल गई कि मैंने सिलेंडर भी लिया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सिलेंडर बना लूँ। मुझे थोड़ा डर लगता है सिलेंडर से, पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ ना, तो इस वजह से। तो फिर मैंने ज़र्दा भी बना लिया था। ये ज़र्दा उबालने को रखा मैंने, ये दूसरे चूल्हे पे जो हल्की हल्की आँच आ रही थी। तो ये 2 चूल्हे हैं जो अंदर डर्टी किचन के। तो फिर ये मैंने इस पे जो है ना ये बिरयानी तकरीबन तैयार हो गई, और मैंने ये दम पे रखी हुई थी, जल्दी जल्दी कर ली थी। और नमाज से पहले पहले, क्योंकि हमें भी नमाज वमाज पढ़नी होती है। तो ये देखिए ये इस तरह करके ये मैंने ज़र्दा बनाया। और ज़र्दे की तरकीब भी है मेरे पास, तो मैंने जो पीछे डाली हुई है उसमें मेरी ज़र्दे की तरकीब भी है, वो भी आप देखिएगा। तो बहुत अच्छा ज़र्दा मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा मज़े का बनता है। और ये मैंने ज़र्दा बनाया, तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि सब शौक़ से खा लेंगे बिरयानी और ज़र्दा, जैसे शादियों में होता है ना, इस तरह का तकरीबन बच्चों को ना यही सबको फैमिली को मेरी पसंद है कि या तो खीर हो या ज़र्दा हो। तो बस ये है कि इस तरह मैंने फिर वो ज़र्दे का किया। कुछ मेवा रखा था, कुछ मैंने ऑयल डाला इसमें। वैसे घी में ज़र्दा ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं देसी घी में बनाती हूँ, तो देसी घी निकालने का तरकीब भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं कल बनाऊँगी देसी घी। मैं मलाई जमा कर लेती हूँ, बहुत सारी हो जाती है, तो मलाई हमारे कोई खाता नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि देसी घी बना लेती हूँ, तो उससे जो है ना रोटियाँ बना लेती हूँ, पराठे वराठे जैसे होते हैं देसी घी में वो बना लेती हूँ। कुछ मीठा होता है तो वो भी देसी घी में बनाती हूँ। तो मैं वो भी तरकीब आपको बताऊँगी, और मेरे चैनल को आप देखते रहिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें ये जो है ना मैंने ज़र्दा डाला, इसमें शीरा डाला चीनी का, और चीनी डाली यानी कि शीरा बन गया। तो मैंने इसमें चावल डाल दिए, तो ज़र्दा बन गया इस तरह। और ये पहले तो मैंने तेज़ आंच की, क्योंकि इसमें जो है ना पानी भी होता है, चीनी का बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, तो उससे जो है ना चावल बहुत अजीब से हो जाते हैं। चावल वैसे मैंने अच्छी तरह गलाती हूँ इसमें ज़र्दे के, ज़्यादा मतलब ये कि वो नहीं करती कि सख्त सख्त हो। तो इसलिए मैं जैसे बिरयानी के थोड़े से मैं वो एक कनी रखती हूँ,
तो बाकी इसके जो है ना पूरी तरह गले हुए होते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा ज़र्दा बनता है। तो ये देखिए मैंने जो है ना इसमें मुरब्बा भी डाल दिया जो ग्रीन और रेड कलर का होता है ना वो, और मेवा भी डाल दिया इसमें। तो इस तरह करके ज़र्दा भी बन गया। चलो सब खुश हो जाए ताकि, तो ये मेरा खाना जो है तैयार हो गया है। शुक्र है टाइम पे तैयार हो गया। तो नमाज़ का फिर होता है, ये मैंने जो है ना शाम का टाइम है, तो शाम को मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने सोचा चलो रोटी बना लूँ, माश की दाल उबालने को रखी है। तो आज मैंने माश की दाल बनाई, तो उसको उबालने को रखी और इधर रोटी मैंने बनाई। तो रोटी तकरीबन मैंने ना कई बना ली थी शाम को, क्योंकि हम एक टाइम चावल खाते हैं, तो इसलिए बिरयानी इतनी बनाई थी कि एक टाइम हो जाए पूरी। तो फिर ये जो है ना शाम को हमने रोटी बनाई, क्योंकि रोटी भी हम लोग लाजमी खाते हैं, चावल ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए एक टाइम बनते हैं। बहुत कम हमारे घर में चावल बनते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा बनते हैं। तो हम ज़्यादातर रोटी बनाते हैं जो कि ब्राउन आटे की होती है। तो हम लोग ख़ुद भी एहतियात करते हैं कि भाई ज़्यादा मतलब बच्चियाँ भी कहती हैं कि फ़ैट ना हो जाए, और वो जो है ना मैं भी कि शुगर डायबिटीज़ की मरीज़ हूँ, तो मैं जो है ना अपना ख़्याल रखती हूँ, तो इसलिए मैं जो है ना ब्राउन आटा लेती हूँ ज़्यादातर। तो हम सब ब्राउन आटा खाते हैं, तो उसकी रोटी बना लेते हैं। तो ये मैंने जो है ना आटे की रोटी बनाई। अच्छा, ये मेरा जो है ना फिर इतना टाइम लग जाता है कि पूरा बीच बीच में मैं और भी बहुत सारे काम होते, मिसाल के तौर बर्तन धोना, मशीन लगाना। कभी कभी मैं थोड़े बर्तन खुद ही ऐसे ही धो लेती हूँ, मासी से धुलवाती हूँ। पतीले कुछ मासी धो लेती है, बर्तन भी पतीले भी। तो इस तरह कर कर के हमारा काम चलता है, क्योंकि बर्तन हमारे माशाल्लाह से बहुत हो जाते हैं, और पकना पकाना भी बहुत होता है हमारे घर में। सभी घर की चीज़ें खाते, बाज़ार की नहीं मंगाते, तो बहुत कम बाज़ार की होती हैं, बच्चियाँ खाती हैं, कभी कभी शौक़ से मंगा लेती हैं, वरना ये कि खाने पीने की चीज़ें तो हमारे घर में ही बनती हैं। तो ये जो है ना मैं हर तरह के खाने ही बना लेती हूँ, चाइनीज़ वगैरह, जो जैसे मैंने अपनी पीछे रेसिपी में डाली हुई है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ईज़ी तरीके से मैंने बनाया हुआ है, तो ये कि आप उसको भी देखिएगा। और ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटी बना लूँ। और माश की दाल बनाई थी, उसको मैं फ्राई करूँगी अभी उबलने को, वो भी रखी हुई है। एक तरफ माश की दाल रखी, दूसरी तरफ मैंने रोटी बनाई, और इस तरह ताकि काम निमट जाए। तो ये इस तरह ना मैंने जल्दी जल्दी करके, तो ये दाल ये देखें अभी बन ही रही है, और रोटी शुक्र है कि बन गई। तो अब इसको बाद में ये पक जाएगी, तो मैं फिर इसको भगाड़ दे दूँगी। ये मैंने जौ रखा हुआ था, तो वो भी उबाल लिया था, वो नाश्ते में खाने के लिए। कभी कभी ब्रेड को दिल नहीं चाहता, तो जौ जो है वही उबाल के रख दिया, तो वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के ना हम खाते रहेंगे। तो ये मैंने इस तरह करके किया। और ये दाल है, दाल भी तैयार हो गई तकरीबन। और ये देखें, और अब इसको भगाड़ दे दूँगी, दाल को मैं भगाड़ दूँगी। और ये माश की दाल थी, और ये इसके जो है ना मैं भगाड़ देने के लिए जो है ये मैं प्याज ब्राउन की है, और प्याज, ज़ीरा और साबित लाल मिर्च होती है वो डाल देती हूँ। तो ये मैंने जो है ना ये भी फ्राई कर लिए, और ये देखें ये भी मैंने तकरीबन तैयार हो गई है। और ये मैंने देखें इस तरह करके मैंने इसको फ्राई किया। ये दाल हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है, दालें सारी शौक़ से खाई जाती हैं। मूंग मसूर की जो बराबर करके दाल जो डालती हूँ ना, तो उसको जो है ना वो फ्राई दाल बनाती हूँ, वो भी बहुत पसंद की जाती है। तो वो चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। 5 दालें मिक्स करके जो बनाती हूँ वो भी सबको पसंद आती है, तो वो हम दाल चावल के साथ खा लेते हैं। और कढ़ी भी होती है, कढ़ी मैंने शायद डाली कि नहीं इसमें रेसिपी। कढ़ी भी हमारे यहाँ गर्मियों में बनती है। बेसन की रोटी बनती है हमारे यहाँ, दूसरे तरीके से बनती है, उसकी तरकीब भी मैंने डाली हुई है। तो ये कि दाल फ्राई ये करी हमने, माश की दाल, और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी लगती है। ये सबको पसंद आती है दाल। तो ये देखिए ये जो है ना मैंने तकरीबन ये तैयार हो गया, और यही जो है ना इसमें भगाड़ दे दूँगी, और खाना हमारा शुक्र अल्लाह का के टाइम पे हो गया। तो ये देखें खाना टाइम पे तैयार हो गया, और जल्दी जल्दी करके। अब ये कि वक्त की बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी पड़ती है, और क्योंकि गैस नहीं आती इसलिए। ये देखें ज़बरदस्त